जुलाई 2023। आज से हम थोड़ा छोटी छोटी बातें जो कानून की है वो हम सीखेंगे। तो जजमेंट्स भी हम देखेंगे कि कौन से अभी लेटेस्ट जजमेंट है, मगर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। डीड और अग्रीमेंट में क्या फ़र्क है, क्या दोनों सेम है या दोनों में कोई फ़र्क है। हम लोग यूजुअली ऐसे होते डीड और फिर डीड ऑफ अग्रीमेंट, तो ये क्या करेक्ट है डीड ऑफ अग्रीमेंट बोलना? तो ये करेक्ट नहीं है। जो अग्रीमेंट वर्ड है, दीज अग्रीमेंट मेड एट, तो ये जो अग्रीमेंट है उसके सामने पैसा होता है, मतलब कि लेन देन होती है। वो फिर कुछ भी हो, मैं एक चीज़ दूँ और आप सामने मुझे दूसरी चीज़ दो या पैसा दो या मैं खरीदूँ, उसको अग्रीमेंट बोलते हैं। उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, वैल्यू इन्वॉल्व होती है। मतलब आपको मैं एक चीज़ देती हूँ, आप सामने मुझे दूसरी चीज़ देते हो। तो जैसे फ्लैट परचेज अग्रीमेंट है जो कॉमनली। अभी डीड क्या है? डीड जो है उसमें पैसा नहीं होता है, उसमें प्रॉमिस टू डू समथिंग, मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सत्य है, या मैं आपको इंडेमनीफाई कर रही हूँ और आपका लीगल इंटरेस्ट में रिलीज़ कर रही हूँ। डीड ऑफ रिलीज़ होता है जिसमें मैं नेचुरल अगर लव एंड अफेक्शन का कंसिडरेशन पैसे का ज़ीरो है, मगर रिश्तों की बुनियाद पे जो बना है, जैसे डीड ऑफ गिफ्ट, डीड ऑफ इंडेमनिटी, डीड ऑफ रिलीज, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अग्रीमेंट में एग्रीमेंट टू सेल, फिर क्या आता है आप बोलो, अग्रीमेंट टू बाय, अग्रीमेंट टू परचेज एनी आइटम। सो ये अग्रीमेंट हुआ और ये डीड हुआ। अग्रीमेंट में पैसे का कंसिडरेशन होता है और डीड के अंदर पैसे का कंसिडरेशन नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है डीड और अग्रीमेंट के बीच में। सो आप अगर स्टूडेंट हो या आप नए लॉयर हो तो ये ड्राफ्टिंग के वक्त ज़रूर से ध्यान में रखना।